हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज का जो मेरा ये वीडियो होगा ना, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना। आप सब लोगों को, मुझे पता है, इस वक्त एक चीज़ बहुत ज़्यादा परेशान कर रही होगी कि इस वक्त मार्केट में क्या करें और क्या ना करें। मतलब बहुत सारी न्यूज़ हैं। कोई कह रहा है मार्केट बहुत क्रैश करेगा, कोई कह रहा है मार्केट बहुत ही अच्छा जाने वाला है, बहुत सारा पैसा इंडियन शेयर मार्केट में आने वाला है। लेकिन इस बीच में हमें करना क्या है, हमें क्या खरीदना है, क्या किस तरह की बेस्ट स्ट्रैटेजी हो ताकि हम अब भी इस मार्केट में भी प्रॉफिट बना सके। तो आगे बढ़ने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं हूं मनीषा और मैं अपने पास्ट 15 इयर्स के एक्सपीरियंस से आपको ये बता सकती हूँ कि क्या होनी चाहिए इस वक्त की बेस्ट मार्केट स्ट्रैटेजी, जिससे आपको होने वाले लॉसेस कम से कम हो जाएं और इस मार्केट में भी आपके प्रॉफिट बनाने के चांसेस बने रहें, ताकि आप पा सकें शेयर मार्केट से सस्टेन्ड इनकम, बिना कोई बड़ा लॉस उठाए या बिना किसी बड़े ट्रैप में फंसे। तो सबसे पहले बिग नो, जो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, वो नंबर 1 है FNO ट्रेड और नंबर 2 है इंट्राडे ट्रेड। जिस किसी को भी इस वक्त शेयर मार्केट में अपना घर बार बेच के और बर्बाद होना, वो पर्सन इस वक्त FNO करे और जाके इंट्राडे ट्रेड करे। ये बेस्ट मार्केट होता है। इस वक्त सारे के सारे शेयर्स टॉप बना रहे हैं और ऐसे में जिस भी पर्सन ने जाके इंट्राडे ट्रेड किया या फिर बहुत ही शॉर्ट टर्म कोई BTSC ट्रेड के चक्कर में पड़े और उनको कोई भी फ्रेंड सजेस्ट कर रहा है और उसके अकॉर्डिंग उन्होंने छोटा मोटा ट्रेड लिया, तो वो लोग इस वक्त के मार्केट में बहुत बुरी तरह से फंस सकते हैं। बहुत ही पीक पे इस वक्त सारे के सारे शेयर्स बैठे हुए हैं और किसी भी एक शेयर में एक छोटी सी एक बैड न्यूज़ और उस शेयर में एक बड़े से बड़ा करेक्शन करा सकती है। इस तरह का ये मार्केट चल रहा है। बहुत ही रिस्की वैल्यूएशन पे बहुत सारे सेक्टर्स और बहुत सारे शेयर्स ट्रेड कर रहे हैं। तो पहली चीज़ तो ये कि अगर आपने इस शेयर मार्केट में इंट्राडे, FNO, BTST 1, 2, 3 दिन वाला ट्रेड करने की कोशिश करी, तो ये वो बेस्ट टाइम है जब आप शेयर मार्केट से कम्प्लीटली रुइन होते हैं, बर्बाद होते हैं, या फिर 2-3 साल के लिए इस शेयर मार्केट में कुछ कंपनीज में ट्रैप हो जाते हैं। तो ये फर्स्ट थिंग आपको मेरी तरफ से ध्यान रखनी पड़ेगी। पूरे के पूरे 15 साल का निचोड़ आपको बता रही हूँ, पूरे के पूरे 15 साल का अपने एक्सपीरियंस के आधार पे आपको बता रही हूँ कि कभी भी जब इस तरह का मार्केट होना, आपको ट्रेडिंग से बचना चाहिए। और वो भी वो वाली ट्रेडिंग जो आप इधर उधर से सुना के कुछ ट्रेड करते हो, बिना किसी बेसिस पे आप ट्रेड करते हो, जस्ट आपका कोई फ्रेंड आपको सजेस्ट कर देता है और आप ट्रेड करते हो। तो पहली बात तो ये हो गई, ट्रेडिंग से बहुत दूर रहना है। सेकेंड चीज पे बात करना चाहूंगी जो इस वक्त आपको बहुत बड़ा धोखा दे जाएगी। किसी भी शेयर में आपको बहुत बड़ी पोजीशन लेने से बचना है। चाहे उस शेयर में कोई भी न्यूज़ आ रही हो, चाहे उस शेयर में कैसा भी कंडीशन हो, चाहे उस शेयर में आप कितने भी बुलिश फील कर रहे हो, लेकिन किसी भी शेयर में आपको इस वक्त किसी भी कंपनी में बिग स्टेक, बड़ा पोजीशन, 5 लाख, 10 लाख और 15 लाख का ट्रेड डालने से बचना है। इस वक्त अगर आपने किसी भी कंपनी में बहुत बड़ा ट्रेड लिया और पॉसिबली किसी भी तरह की कोई भी नेगेटिव न्यूज़ आई, चाहे वो नेशनल हो, चाहे वो इंटरनेशनल हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो सेक्टरल कोई न्यूज़ होती हो, और किसी भी तरह से किसी भी वजह से उस पर्टिकुलर शेयर पे बहुत बुरा इस चीज़ का इम्पैक्ट पड़ने वाला हुआ, तो आपका बहुत बड़ा पैसा कुछ टाइम के लिए, वो चाहे 6 महीने हो, चाहे वो साल भर हो, कंसोलिडेशन में चला जाएगा। चाहे बेशक वो बहुत अच्छी कंपनी हो, बट स्टिल आपको बहुत बड़ा बिग अमाउंट एक सिंगल कंपनी में डालने से इस वक्त बचना ही बचना है। थर्ड चीज़ पे मैं आप लोगों से बात करना चाहूँगी, जो काम करने से आपको बहुत दूर रहना है, ये कि आप अपने अच्छे शेयर्स में नो पैनिक सेलिंग। अगर आपने कोई अच्छा स्टॉक किसी बहुत अच्छे पर्पस से, बहुत अच्छे से खोजबीन के, अपनी नॉलेज से या किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह से आपने कोई अच्छा स्टॉक लिया हुआ है अपने पोर्टफोलियो में, हाँ, ये डिपेंड करेगा कि वो स्टॉक आपने लिया कैसे है। क्या वो स्टॉक आपने YouTube के फ्री रिकमेंडेशन से लिया है, इधर उधर के अपने फ्रेंड सर्कल से सुना के लिया है,
तो आप उस स्टॉक में कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि वो स्टॉक है कैसा। लेकिन हाँ, अगर आपने कोई स्टॉक किसी अच्छी लॉन्ग रिसर्च के बाद लिया है और उस स्टॉक में आपने पोजीशंस नीचे से बनाई हुई हैं और फिलहाल आपको उस स्टॉक में छोटा मोटा करेक्शन दिखाई दे रहा है, 2-3-4% का करेक्शन आप उस स्टॉक में देख रहे हैं, तो आपको किसी भी तरह की पैनिक सेलिंग से अभी बचना चाहिए। अगर आपने पैनिक में आके और अपने अच्छे स्टॉक्स को बेच दिया तो पॉसिबली आप एक छोटे मोटे करेक्शन के बाद जो उस शेयर में रैली आने वाली है, आप वो रैली मिस कर सकते हैं। तो कोशिश कीजिए किसी भी तरह की पैनिक सेलिंग आपको नहीं करनी है, लेकिन ध्यान इस चीज़ का रखना है कि स्टॉक कैसा है वो आपको ज़रूर पता होना चाहिए। अगर आप किसी बुरे स्टॉक को लॉन्ग टर्म लेके बैठे भी रहेंगे ना, तो वो स्टॉक जहाँ अभी इस वक्त हाई पे बैठा है ना, पॉसिबली अगले 2 साल के लिए वो शेयर नीचे जाएगा, आपका कैपिटल भी ट्रैप रहेगा, आपको लॉसेस भी दिखाता रहेगा, आपको कुछ मिलेगा भी नहीं और पहले तो वो शेयर नीचे जाएगा। देखो, मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, जितने भी अच्छे स्टॉक्स होते हैं ना, उनकी पहचान ये होती है वो हमेशा आपको चलते हुए दिखाई देंगे। लेकिन जो भी बुरे स्टॉक होते हैं ना, जो भी जिनको आप मल्टी बैगर कह देते हो, जो 10, 20, 50 रुपए के स्टॉक होते हैं ना, वो जहाँ से चलना शुरू करते हैं बुल मार्केट में, जैसे ही बुल मार्केट एंड होता है ना, वो बिल्कुल उसी जगह आके नीचे रुकते हैं। तो ये सबसे बुरी बात है ऐसे स्टॉक्स के साथ में। अगर आपने बिना पहचान के, बिना जाने समझे किसी भी कंपनी में आंखें बंद करके पोजीशंस बनाई हुई हैं, तो ये वो राइट टाइम है आपको अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करना चाहिए। और अपने रिव्यू के बाद में आपको ये देखना चाहिए कि इन कंपनीज में से कौन से स्टॉक्स रखने लायक हैं और कौन से स्टॉक्स तुरंत बेच देने लायक हैं। क्योंकि अगर आप किसी ऐसे स्टॉक में फंसे हुए हैं जो कंपनी अच्छी नहीं है और इस वक्त वो शेयर का प्राइस भी बहुत पीक पे चल रहा है, बहुत हाई पे वो कंपनीज या तो ट्रेड कर रही है या फिर आप उनमें बहुत बुरी तरह से फंस चुके हैं, दोनों ही कंडीशन में इस तरह का स्टॉक रखना तो अच्छा नहीं होगा। लेकिन किसी भी तरह की पैनिक सेलिंग में आके अगर आपने अपने अच्छे स्टॉक्स को भी इस वक्त बेच दिया, तो जैसे ही ये मार्केट का इस तरह का फेज, जबकि बहुत ही असमंजस की स्थिति है, जैसे ही ये ख़त्म होगा और आपके अच्छे स्टॉक्स चलना शुरू करेंगे, परफॉर्म करना शुरू करेंगे, तब आपको बहुत रिग्रेट हो सकता है इस चीज़ का। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पैनिक सेलिंग से बचना है, लेकिन उस केस में आपको पहचान होनी चाहिए कि कौन सा स्टॉक अच्छा है और कौन सा स्टॉक अच्छा नहीं है। एक और चीज़ जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इस तरह के मार्केट में, देखो एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, म्यूचुअल फंड्स के पास बहुत पैसा रिटेलर से आ रहा है, दूर दराज के एरियाज़ जहाँ तक अभी मार्केट की पहुँच नहीं थी, शेयर मार्केट उन जगहों पे भी देश के कोने कोने में पैर पसार रहा है और ऐसे में ऐसी पॉकेट से पैसा शेयर मार्केट की तरफ आ रहा है जो अभी तक मार्केट में नहीं आया था। आपने देखा भी होगा 2022 और 23 में जो ये शानदार रैली थी ना, उस रैली के पीछे एक बहुत बड़ा कारण था कि जो पैसा आज तक शेयर मार्केट में नहीं आया था, वो पैसा भर भर के सेविंग अकाउंट्स और एफडीज से की बजाय वो पैसा शेयर मार्केट में आया है पिछले 2 सालों में। तो ऐसे में ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये जानना कि शेयर मार्केट में फ्लो तो अभी जारी रहेगा। और दूसरी चीज वो कि यूएस फेडरेशन की रेट कट की वजह से भी एक बहुत बड़ी मात्रा में एफआईआई इंडियन शेयर मार्केट में आ भी रहा है और आएगा भी। आपने देखा होगा कि सितंबर में लगे जो हाईएस्ट, जो 1.5 साल का रिकॉर्ड टूटा है, उतना एफआईआई मनी भारत में आया है, इंडियन शेयर मार्केट की कंपनीज में लगा है। तो जो लोग पैसा म्यूचुअल फंड में लगा रहे हैं वो पैसा भी मार्केट में लगेगा और एफआईआईज द्वारा लगाया जाने वाला पैसा भी शेयर मार्केट में लगेगा। और जो न्यू रिटेलर्स हैं जो इंडियन शेयर मार्केट की तरफ अट्रैक्ट होकर इंडियन शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं, वो लोग भी आएंगे इंडियन शेयर मार्केट में पैसा लगाने के लिए। तो इतना तो तय है कि मार्केट में अभी रैली बाकी है, मार्केट का बुल रन जारी रहेगा, लेकिन केवल वो कंपनीज जो बहुत ही अच्छी हैं, फंडामेंटली स्ट्रांग है, टेक्निकली बुलिश ट्रेंड में है, केवल वही कंपनी आगे चल पाएंगी।
ऐसी कंपनीज में आपको किसी बड़े अमाउंट की बजाय स्मॉल क्वांटिटी में आप SIP मोड में आपको वहां जरूर जाके पोजीशंस बनानी चाहिए। छोटी छोटी अमाउंट में, लेट्स से 10,000 5,000, जब भी वो स्टॉक आपको गिरावट पे दिखाई दे आपको छोटा छोटा अमाउंट उनमें लगाना चाहिए। लेकिन हाँ, किसी भी तरह की बड़ी पोजीशन लेने से आपको बचना चाहिए। कोई भी अच्छा स्टॉक, फंडामेंटल्स अच्छे हैं और कंपनी के ग्रोइंग प्रोस्पेक्टस हैं, उन कंपनीज के स्टॉक्स चलेंगे, अभी कोई दिक्कत नहीं है, कैसी भी दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हाई PE वैल्यूएशन पे वो ट्रेड कर रहा है या कंपनी में हाल फिलहाल बहुत तेज एक रैली आके चुकी है, तो ऐसे स्टॉक से थोड़ा बचना चाहिए। लेकिन अच्छे फंडामेंटल वाले गुड स्टॉक जो अभी भी अच्छे वैल्यूएशंस पे आप लोगों को मार्केट में मिल रहे हैं, ऐसी कंपनीज में आपको स्मॉल सेविंग्स, स्मॉल अमाउंट में आपको बाय करके चलना चाहिए। और लास्ट चीज जिसके बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी वो है गिव टाइम टू योर स्टॉक्स टू सेटल डाउन फास्ट। किसी भी स्टॉक में पैसा लगाने के लिए ये ज़रूरी है, अगर किसी स्टॉक में गिरावट है तो पहले उस गिरावट को सेटल डाउन होने दीजिए। जैसे ही वो स्टॉक गिरना शुरू करे तो तुरंत जाके उसको लपकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जब भी टेक्निकल चार्ट्स पे किसी तरह की सेल आउट होता है, किसी शेयर में कोई बैड न्यूज़ आती है और उस शेयर में कोई करेक्शन का माहौल पैदा होता है, तो वो स्टॉक एक डेफिनेट टारगेट तक जाके ज़रूर सेटल होता है। मतलब उस स्टॉक में वो गिरावट थोड़ा जारी रहेगी। और ऐसी कंडीशन में तुरंत किसी स्टॉक में अगर आप गिरावट देख रहे हैं तो तुरंत आपको पोजीशन बनाने की ज़रूरत नहीं है। पहले उस गिरावट को सेटल डाउन होने दीजिए, देखिए कि वो गिरावट कहाँ तक जाके रुकेगी, वो गिरावट कहाँ तक होगी, और ऐसे में आपको हेल्प करेगा टेक्निकल चार्ट का आपका सेटअप, आपका ट्रेडिंग का सेटअप। मेरे पास भी अपना जनरेट किया हुआ एक ट्रेडिंग सेटअप है जिसमें कि मैंने पूरे प्रीवियस 15 साल के अपने एक्सपीरियंस के बाद एक अपने ट्रेडिंग स्ट्रेटजी डेवलप की है। कब किस स्टॉक में क्यों बाइंग की जानी चाहिए, कब किस स्टॉक में अगर सेलिंग है तो कहां तक उस स्टॉक को गिरने दिया जाना चाहिए। ट्रेडिंग सेटअप पे बहुत ही अच्छे से मुझे क्लियर विजिबल होता है। तो आपको भी अपने ट्रेडिंग सेटअप को इस तरह से बनाना चाहिए, इस तरह से डेवलप करना चाहिए कि वो आपकी उस गिरावट को प्रॉपर बताए कि किस लेवल तक कोई स्टॉक में हाथ नहीं डालना, किस लेवल तक उस स्टॉक को केवल गिरने दिया जाना चाहिए। आफ्टर मतलब कब किस लेवल्स पे आके वो आपको अच्छे बाइंग शो करेगा, और जैसे ही वो शेयर आपको बाइंग शो करना शुरू करे तब जाके आपको धीरे धीरे स्मॉल अमाउंट में उन शेयर्स में आपको पोजीशन बनानी शुरू करनी चाहिए। मार्केट में इस वक्त बहुत असमंजस की स्थिति है, लेकिन अच्छे स्टॉक्स चलेंगे। अपने अच्छे स्टॉक्स को पकड़ के रखिए। अगर कोई किसी बुरे स्टॉक में आप फंस गए हैं और बुरे स्टॉक में आप पोजीशन बना के उसके मल्टी बैगर बनने का वेट कर रहे हैं, तो ये हाई चांसेस हैं, ये हाई टाइम है जब आप अगले 2 3 4 साल के लिए उन स्टॉक्स में ट्रैप हो सकते हैं। आपका कैपिटल ट्रैप हो जाएगा और आपको वहां से कोई भी रिटर्न्स देखने को नहीं मिलेंगे। तो आई होप आपको मेरी ये बातें समझ आ गई होंगी कि आपको इस मार्केट कंडीशन में आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। शेयर मार्केट में काम करते हुए आपको किसी भी तरह की अगर दिक्कत महसूस होती है, आप मेरे नीचे दिए गए इस नंबर से मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। होप आपको मेरी इन्फॉर्मेशन और मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर देना। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। हैव अ गुड डे, गुड नाइट, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।